एमसीयू की एक नई मूवी आ रही है, सबको मालूम है ना, You're forgetting something. द मार्वल्स नाम की। पर अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को लेके कोई हाइप नहीं है, पर मुझे फीलिंग है कि ये मूवी अच्छी हो सकती है। इस फिल्म को लेके कुछ खबरें आ रही है जिसमें शामिल है कैमियो का टीज, कुछ बिजार रूमर्स पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, और एक रूमर जो खुद मैं फैलाना चाहता हूँ। इन सब पर बात होगी इस वीडियो में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। द मार्वल्स अच्छी होगी एमसीयू वापसी कर रही है अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। मैं सीक्रेट इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और लोकी की बात कर रहा हूँ जो एमसीयू में ब्रिलियंस वापस लेके आ रही है। तो मार्वल से भी वही एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मार्वल्स के नए छोटो मोटो टीजर में कैमियो टीज किया गया है जब कैरल डैनवर्स कहती है किसे बुलाया है कैप्टन मार्वल ने। उसी डायलॉग के बाद दिखाया जाता है एक बाइफ्रॉस्ट जिसका कनेक्शन एमसीयू में एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, द थॉर फ्रेंचाइज। बाइफ्रॉस्ट ब्रिज था एक डायमेंशनल एनर्जी जिसके थ्रू एसगार्ड में बसे भगवान यानी कि थॉर, ओडिन जैसे भगवान 9 रेम्स के अंदर बाहर जा सकते थे। इस ब्रिज का चौकीदार था इड्रिस एल्बा का किरदार हाइमडल। कुछ टाइम के लिए थॉर रैग्नारॉक कार्ल अर्बन के किरदार स्कर्ज ने ये चौकीदारी की थी जब केट ब्लैंचेट के किरदार हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया था, पर दोनों मर चुके हैं। स्कर्ज को तो रैग्नारॉक में ही हेला के हाथों मारा गया। हाइमडल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों शहीद हो गया और अब तो एसगार्ड ही खत्म हो गया था उसके रैग्नारॉक इवेंट के बाद जो हुआ था थॉर रैग्नारॉक में। Now those foundations are gone. Sorry. नया एसगार्ड सेटअप हो गया है अर्थ में। तो बाइफोर्स का सोर्स एमसीयू में एक ही है, मेयोनीर, जो किसके पास है? I am Thor, son of Odin. तो इसका मतलब क्या क्रिस हेम्सवर्थ इस फिल्म में दिखेंगे? हो सकता है। Oh my God. अब जब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एमसीयू की दुनिया से निकल गए हैं, ओजी एवेंजर्स में एक ही बंदा बाकी है जिसकी पॉपुलैरिटी उनको मैच कर सकती है, वो है थॉर एके हेम्सवर्थ बाबा। I'm still worthy. तो एमसीयू को जिनकी पॉपुलैरिटी इन फेजेस में घट रही है, इन पॉपुलर किरदारों को पक्का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए तो रूमर्स के मुताबिक थॉर 5 भी बन रही है। Thor, what do you know? Is he asleep? No. I'm pretty sure he's dead. जहाँ गॉड ऑफ थंडर भिड़ेगा हरकुलिस से, जिसे निभा रहे हैं ब्रेट गोल्डस्टीन। सिर्फ ताइका वाइटिटी चेंज हो रहे हैं एज डायरेक्टर, कोई नया डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रूमर्स। उसके अलावा एंड गेम में भी ब्री लार्सन और क्रिस का इंटरेक्शन दिखाया गया था। I like this one. ये कनेक्शन तो है, इसीलिए उनका कैमियो जस्टिफाइड भी लगेगा। पर ऐसा भी हो सकता है ये बाइफ्रॉस्ट एक डिवर्जन हो और थॉर फ्रैंचाइज से कोई और कैमियो कर रही हो सकता है ये हो टेसा थॉमसन का किरदार वैल्केरी। रूमर्स के मुताबिक वैल्केरी और कैप्टन मार्वल का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा एमसीयू में, इसीलिए उनका कैमियो बनता है। पर ये बाइफ्रॉस्ट कहां से आया नहीं पता, उसका कुछ फंडा लगाया जाएगा शायद। टेसा अगर आई थॉर जितना एक्साइटमेंट नहीं होगा, पर ठीक है। एक और किरदार जो हो सकता है थॉर के कॉमिक बुक लॉर से, वो हो सकता है बॉल्डर द ब्रेव का किरदार, क्योंकि अब एमसीयू में मल्टीवर्स का फंडा चल रहा है। तो बॉल्डर फाइनली इंट्रोड्यूस हो सकता है डैनियल ग्रेग के रूप में, जो ऑलमोस्ट दिखने वाले थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में के इल्यूमिनाटी वाले सीन्स में, और लोकी के एपिसोड 3 में भी टीज हो चुके हैं बॉल्डर द ब्रेव। तो थॉर का भाई दूसरे यूनिवर्स से कैमियो कर सकता है डैनियल ग्रेग, जो द मार्वल्स में दिख सकता है। एक और किरदार जो काफी दिनों से टीज हो रहा है वो है बेटा रे बिल, जिसके पास अपना मियोनीर है जिससे ये बाइफ्रॉस्ट बन सकता है। बेटा रे बिल थॉर रैग्नारॉक में टीज हो चुका है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस वैल्केरी के ही लग रहे हैं फॉलोड बाय थॉर। इन दोनों में से कोई एक होगा जस्टिफाइड लगेगा। कोई और हुआ जैसे बॉल्डर या फिर बेटा रे बिल तो अजीब लगेगा कि ये कहां से आ गया अचानक। अब आते हैं एक रूमर पर जो मैं फैलाना चाहता हूँ, वो है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो इन द मार्वल। काफी दिन पहले जब द मार्वल की शूट चल रही थी, इमान वेलानी ने कन्फेस किया कि वो हॉलैंड से मिली थी सेट्स पर। And Tom Holland walks in and he was like in a Spidey costume and with sweatpants over it and he looked so cool. तो एग्जैक्टली हॉलैंड उसके सेट पे कर रहे थे। तो पॉसिबल है एमसीयू स्पाइडरमैन को वापस लेके आए कैमियो में इन द मार्वल्स, क्योंकि काफी दिन से स्पाइडी दिखा नहीं है। Hey man. और स्पाइडरमैन 4 वाला रूमर भी शुरू हो गया कि उसकी शूट शुरू होने वाली है अगले साल से। अब ये रूमर वाला फंडा किसी सोर्स के थ्रू नहीं आया, मेरे दिमाग की उपज है। यू नेवर नो, सच हो सकता है। अगर सच नहीं हुआ तो माफी। अब जब सोर्स की बात हुई, स्कूपर डैनियल रिचमंड ने रिसेंटली एक पोस्ट किया है जहां लिखा है someone who was a perfect casting for a certain role and never got his chance to do justice with it because they wasted him on a shitty movie is coming back. That's all I'm gonna say. बस सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा कि द मार्वल्स के आखिरी पलों में कमाला से मिलने आएंगे एक्समैन किरदार द बीस्ट। मिस मार्वल सीरीज में ये डिफाइन किया गया था कि कमाला खान है एमसीयू की पहली म्यूटेंट। Kamala, there's something different in your genes. Like a mutation. और उसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में
नेमोर ने खुद को म्यूटेंट बुलाया। I was a mutant. तो क्योंकि कमाला एक म्यूटेंट है तो अटकलें है उनको म्यूटेंट्स के बारे में गाइड करने के लिए द बीस्ट वहां पहुंचेगा, क्योंकि सीरीज में उसने इस चीज को काफी हल्के में ले लिया था जब उसे यह बात पता चली। Whatever it is, it's just gonna be another label. फिल्म में बीस्ट का किरदार निभाएंगे निकोलस हॉल्ट नहीं पर केल्सी ग्रामर, जिन्होंने 2006 रिलीज फिल्म एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में बीस्ट का रोल किया था। फिल्म इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई थी, इनफैक्ट इसी के बाद फॉक्स वालों ने सॉफ्ट रिबूट कर दिया था एक्स-मैन फ्रेंचाइज का, जहां यंगर एक्टर्स जैसे निकोलस हॉल्ट एंड कंपनी एक्स-मैन के फ्रेंचाइज में दिखने लगे थे। पर ग्रामर अपने किरदार में काफी अप्रिशिएट हुए थे, इसीलिए डैनियल का पोस्ट उन्हीं की तरफ इशारा लगता है। प्लस डेडपूल 3 में बाल्टी भर के पुराने म्यूटेंट्स फॉक्स यूनिवर्स से वापसी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि केल्सी भी वापसी कर रहे हो द मार्वल्स में। ग्रामर ने 2014 में रिलीज एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वापसी किया था एक कैमियो में। वैसे Morning, Logan. Late start. ये एमसीयू वाले कर क्या रहे हैं, इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं, उसको वहां से, समझ में नहीं आ रहा। होपफुली जस्टिफाइड लगे अगर ये हुआ तो, जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 10 नवंबर का जब द मार्वल्स रिलीज होगी। लाइक सब्सक्राइब कर रिश्ता बनाए रखें। द मार्वल से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और रिसेंट वीडियो जैसे तेजस इस मूवी का रिव्यू वीडियो और लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।